हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इनके सभी का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम अपनी क्लास 10th मैथमेटिक्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज अपनी पहली क्लास के साथ अपनी इस कक्षा को प्रारंभ करेंगे और आज से कंटिन्यू क्लास चलेंगे। जैसा कि आज हम अपना अध्याय 1 वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देखिए क्लास को और सभी लोग साथ ही साथ नोट भी बनाते चलिए। जैसे कि हमारा लेक्चर नंबर 1 है आज, क्लास फर्स्ट। चैप्टर नेम क्या है? अध्याय 1 वास्तविक संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रियल नंबर। ठीक, अपने इस अध्याय को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। जैसे कि सबसे पहले हमारा टॉपिक पहला पढ़ना पड़ेगा, इसमें संख्या रेखा क्या है। ठीक, अध्याय 1 में सबसे पहले जानना पड़ेगा हमको संख्या रेखा क्या है। ठीक, चलिए जानते हैं संख्या रेखा क्या होती है। ठीक, संख्या रेखा वह रेखा जिस पर संख्याओं को निरूपित किया जाता है। ठीक, यानी कि वह रेखा जिस पर संख्याओं को निरूपित किया जाता है संख्या रेखा कहलाती है। ठीक, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर एक रेखा होगी और उस पर संख्याओं को निरूपित करेंगे। ठीक, देखते हैं ऐसे। देखिए, ये हमारी प्रकार की रेखा है। ठीक, ये रेखा है। ठीक, ये हमारी रेखा है। इसके मिड पॉइंट में बीचों बीच में मानेंगे जीरो। ठीक, यहाँ पर क्या है? जीरो है। यहाँ पर क्या है? जीरो है। ठीक, जीरो है और जीरो के इस साइड यानी कि राइट साइड में, ठीक है, जीरो के राइट साइड में जितने भी हमारे नंबर होंगे यानी संख्या को निरूपित करेंगे, हमारी संख्या होगी प्लस वाली। ठीक, इस तरफ की संख्या कैसी होगी? धनात्मक संख्या होगी। इधर जितने भी संख्या लिखेंगे हम इस साइड में धनात्मक संख्या। ठीक, यानी कि प्लस वाली संख्या लिखेंगे। ठीक, जीरो की लेफ्ट साइड में, ठीक, जीरो के लेफ्ट साइड में यानी इस तरफ हमारी संख्या ऋणात्मक संख्या होगी। ठीक, जीरो के इस साइड में हमारी संख्या धनात्मक संख्या होगी और जीरो के उस साइड में हमारी संख्या ऋणात्मक संख्या होगी। ठीक, जैसे कि अगर मान लो कि हमको कहे कोई कि 1 से 5 तक संख्या को निरूपित कीजिए, तो इधर 1 होगा हमारे, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4, इधर 5। वैसे भी इधर 1 2 3 4 5 तक संख्या को निरूपित करना है। तो यहाँ लिखेंगे 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 और 5। इधर वाली संख्या कैसे होंगी? प्लस वाली होंगी। ठीक, और इधर वाली वही संख्या लिखेंगे आगे माइनस चिन्ह लगा के। ठीक, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5। ठीक, और इसी तरह से हम संख्या इधर कंटिन्यू कर सकते हैं, इंक्रीज कर, इधर भी संख्या इंक्रीज कर सकते थे। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कहाँ तक? अनंत तक। ठीक, और इधर भी संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं, इधर भी संख्या बढ़ा सकते हैं इस तरह से, इधर भी संख्या को लिख सकते हैं अनंत तक। ठीक, ये हमारी हुई संख्या रेखा कंप्लीट है। फिर से समझ लेते हैं, वह रेखा जिस पर संख्याओं को निरूपित किया जाता है संख्या रेखा कहलाती है। और इस तरह से। ठीक, अगले हीडिंग देखते हैं। हमारा चैप्टर का नाम संख्या वास्तविक संख्या है, तो जानना पड़ेगा संख्या क्या है। ठीक, देखो, संख्या वह है जिसकी गणना की जा सकती है। ठीक, यानी जिसकी गणना की जा सकती है संख्या कहलाती है, यानी जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये जो नंबर लिखेंगे वो गिन सकते। ठीक, ठीक, ये हमारी संख्या है। ठीक है, नंबर एक प्रकार की कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब जानते हैं कि हमारी संख्या कितने प्रकार की होती है। ठीक, यानी संख्या का वर्गीकरण करेंगे। ठीक, देखो, संख्या को हम वर्गीकरण करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे संख्या का वर्गीकरण। ठीक, बीचों बीच में लिखिए संख्या। देखो, संख्या जो हमारी होगी, संख्या को हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक, सबसे पहले बांटेंगे संख्या एक प्रकार धनात्मक संख्या होती है और ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक, यानी संख्या कैसी होती है?
संख्या धनात्मक संख्या होती है ठीक, और ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक, धनात्मक संख्या होंगी या ऋणात्मक संख्या होगी। धनात्मक यानी कि जितनी भी संख्या प्लस वाली होंगी, ठीक, धनात्मक संख्या होगी। ऋणात्मक संख्या जितनी भी संख्या माइनस वाली होंगी ऋणात्मक संख्या होंगी। ठीक, इतनी बात समझ में नीचे दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं संख्या का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए संख्या का वर्गीकरण। ठीक, संख्या को दो भागों में बांटेंगे यहाँ पर वर्गीकरण में। एक तो होगी हमारी वास्तविक संख्या, ठीक, और एक हमारी होगी काल्पनिक संख्या। ठीक, एक होगी हमारी वास्तविक संख्या, एक होगी हमारी काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या के अंदर हम काफ़ी सारी संख्याओं का विभाजन करेंगे। जैसे कि इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले पढ़ना है प्राकृत संख्या क्या है। ठीक, फिर क्या है पूर्ण संख्या क्या है, फिर पूर्णांक क्या है, फिर परिमेय संख्या क्या है, फिर अपरिमेय संख्या क्या है, फिर वास्तविक संख्या क्या है। ठीक, हमको इसके अंदर इतनी सारी संख्याओं को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब यानी वास्तविक संख्या वे होती है जो वास्तव में होती है। ठीक, इन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्या। और रही बात काल्पनिक संख्या की, तो काल्पनिक संख्या भी इतना जान लीजिए कि जिनको हम कल्पना की जा सकती। ठीक, केवल जिनकी कल्पना की जा सकती। ठीक, उन्हें काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ठीक, इन्हें हम बेसिकली a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं। ठीक, और जहाँ पर आई होता है आयोटा। ठीक, इतनी सारी बातें हैं, तो सभी लोग बच के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ठीक, तो ये आज की क्लास नंबर 1 कैसे की क्लास ज़रूर बताइए, और इसी के आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी लोगों को क्लास अच्छी लगे जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।